कहानी शुरू होता है एक छोटे से बच्चे के पैदा होने से। पैदा होने के बाद उस बच्चा की जांच की जाती है कि कहीं वो नाटा, कमजोर या अपंग तो नहीं, क्योंकि स्पार्टा में ऐसे बच्चों को मार दिया जाता है। पर वो बच्चा बिल्कुल ठीक होता है। जैसे ही वो 7 साल का होता है, उसे जंग की मैदान में झोंक दिया जाता है। उसे घर से दूर जाना पड़ता है। उसकी एक योद्धा बनने की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। स्पार्टा में सिर्फ एक बात सिखाया जाता है कि जंग के मैदान में स्पार्टा के लिए शहीद हो जाना फक्र की बात है। ट्रेनिंग में उसे मारा जाता, बेरहमी से पिटा जाता, भूखा रखा जाता, ताकि वो भी हमेशा मारने के लिए तैयार रहे। और ट्रेनिंग के खत्म होने के बाद उसे इम्तिहान के लिए एक खौफनाक जंगल में छोड़ दिया जाता है। उस सर्द रात में उसका सामना एक खूंखार भेड़िए से होता है, पर वो अपनी मजबूत इरादा और अचूक बार से उस भेड़िए को मौत की नींद सुला के स्पार्टा में वापस आ जाता है। उसे स्पार्टा का राजा बना दिया जाता है, जिसका नाम लियोनाइडस होता है। अब धीरे धीरे वक्त बीतता है और 30 साल बाद लियोनाइडस के पास एक दूत आता है, और ये दूत फारस का होता है, जहाँ के राजा का नाम है जेरोक्सिस, जिसके पास एक बहुत बड़ी सेना है। लियोनाइडस उसे पूछता है, कहो दूत, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। पर उससे पहले राजा लियोनाइडस उससे आगाह करता है कि स्पार्टा में तुम जो भी बोलोगे उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। उसके बाद वो दूत बोलता है, जमीन और पानी। लियोनाइडस बोलता है, क्या तुम फारस से सिर्फ जमीन और पानी लेने यहाँ तक आए हो। वो दूत बोलता है कि हमारे शहंशाह चाहते हैं कि तुम उनकी अधीनता स्वीकार करो, लेकिन लियोनाइडस इसके लिए मना कर देता है। दरअसल जब ये दूत आया होता है, तो लियोनाइडस के घर तक कटे हुए राजाओं की सर और ताज लेके आया होता है, जिन्हें जेरोक्सिस ने हराया होता है, ताकि लियोनाइडस डर के उसकी बात मान ले। और इसके साथ ही उसने लियोनाइडस और उसकी रानी का अपमान भी किया होता है। इसलिए लियोनाइडस उस दूत और उसके साथियों को मार के एक कुएं में डाल देता है। अब लियोनाइडस को पता है कि जेरोक्सिस की एक बहुत बड़ी सेना, जिसमें लाखों सिपाही हैं, वो यूनान पर हमला करने वाले हैं, और वो सबसे पहले स्पार्टा पे हमला करेंगे। इसीलिए वो उनसे पहले युद्ध करना चाहता है। लेकिन ये फैसला लियोनाइडस नहीं ले सकता। हालांकि वो राजा है, लेकिन स्पार्टा के कुछ रीति रिवाज हैं। अगर उससे युद्ध करना है तो उसे ओरेकल से पूछना पड़ेगा, और अगर ओरेकल्स बोलेंगी कि स्पार्टा को युद्ध करना चाहिए, तभी वो युद्ध कर सकता है। ओरेकल्स ऐसी लड़कियां हैं जो भगवान का संदेश इंसानों तक पहुंचाते हैं। स्पार्टा में बहुत पुराने रीति रिवाज हैं। यहाँ पे कुछ बूढ़े पाखंडी लोग होते हैं जो ओरेकल्स को अपने बस में रखते हैं। यानी कि यो स्पार्टा की जो सबसे खूबसूरत जबान लड़कियां होती हैं, उनको ओरेकल्स बना के अपने पास रखते हैं, और उनके जरिए ईश्वर का संदेश लोगों तक पहुंचाते हैं। लियोनाइडस उन लोगों के पास पहुंचता है और वो उन्हें अपनी सारी रणनीति बताता है। वो बताता है कि पारस की एक बहुत बड़ी सेना हम पर हमला करने वाली है, और अगर हम उन्हें पहाड़ी दर्रों में भेज दें, यानी नर्क का द्वार भेज दे, तो वहां उन्हें हरा सकते हैं। पर वो बूढ़े पाखंडी लोग उससे पूछते हैं कि पहले ये बताओ कि चढ़ावे में तुम क्या लाए हो। और लियोनाइडस उन्हें सोना देता है। वो बोलते हैं कि ये अगस्त का महीना है, कार्निया का त्योहार आ रहा है, और स्पार्टा कार्निया के दौरान कोई जंग नहीं लड़ता। इस बात से लियोनाइडस को बहुत गुस्सा आता है। वो बोलता है कि स्पार्टा का हर एक जवान लड़ते लड़ते मर जाएगा। स्पार्टा की औरतों और बच्चों को गुलाम बना लिया जाएगा। वो बोलते हैं कि इसका फैसला ओरेकल्स करेंगी। वहां पर एक जवान लड़की होती है, जिसके जरिए वो ईश्वर का संदेश लियोनाइडस को बताते हैं। वो बोलते हैं कि अगर स्पार्टा जंग में गया तो पूरा स्पार्टा तबाह हो जाएगा, यूनान भी बर्बाद हो जाएगा। वो बताते हैं, तुम कार्निया का तैयारी करो, स्पार्टा जंग में नहीं जाएगा। ये सुन के लियोनाइडस दुखी हो जाता है और वो वहां से चला जाता है। लेकिन ये सारे बूढ़े पाखंडी लोग जेरक्सिस से मिले हुए थे। तभी वहां जेरक्सिस के लोग आते हैं और वो इन्हें बहुत सारा सोना देते हैं। दरअसल ये पूरा संदेश गलत होता है, क्योंकि लालच में उन्होंने ये बात लियोनाइडस को बताया होता है। वो चाहते हैं कि स्पार्टा मिट्टी में मिल जाए, और अगर स्पार्टा खत्म हो गया तो फारस का राजा जेरोक्सिस उन्हें ढेर सारा सोना देगा और बहुत सारी लड़कियां भी देगा, जो ये बूढ़े पाखंडी लोग चाहते हैं। अब लियोनाइडस बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि वो जंग पर नहीं जा सकता। उसकी रानी उससे पूछती है कि हमारे राजा इतना परेशान क्यों है। वो बोलता है कि मैं उसे खत्म होते नहीं देख सकता, जिसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। उसकी रानी उससे बताती है कि आप ये मत सोचो कि आप एक राजा है, एक पति या फिर पिता है। आप ये सोचिए कि आप एक आजाद इंसान है, और ऐसी स्थिति में एक आजाद इंसान जो कर सकता है, आप वही कीजिए। अगले दिन लियोनाइडस अपने 300 खास लोगों को बुलाता है, और ये स्पार्टा के सबसे बहादुर और जांबाज सैनिक होते हैं। इनसे अच्छे योद्धा पूरे स्पार्टा में नहीं है। और ये 300 लोग ये फैसला करते हैं कि वो जेरोक्सिस की लाखों की सेना का मुकाबला करेंगे। हालांकि इन सबको पता है कि आगे मौत है, पर ये सब मौत से नहीं डरते। जब ये लोग जा रहे होते हैं, तभी इस राज्य के कुछ सांसद भी वहां आते हैं। वो बोलते हैं, ओरिकल्स बोल चुकी है, पुजारियों ने भी बोल दिया है,
अब आप अपने फौजों के साथ जंग के लिए नहीं जा सकते। लियोनाइडस बोलता है कि मैं जंग पे नहीं जा रहा, मैं बस घूमने निकला हूँ और ये 300 लोग मेरे खास अंगरखी हैं। उन्हीं सांसदों में एक सांसद का नाम थेरोन होता है और ये जेरोक्सी से मिला हुआ होता है और इसने ही उन पुजारियों को खरीद लिया होता है। ये चाहता है कि स्पार्टा हार जाए ताकि स्पार्टा हारने के बाद पूरा चार्ज, पूरी कमांड इससे मिल जाए। अब जब लियोनाइडस बोलता है कि मैं जंग पर नहीं घूमने जा रहा हूँ, तो इसकी सारी चाल बेकार पड़ जाती है और लियोनाइडस अपने लोगों के साथ नर्क का द्वार के और निकल जाता है क्योंकि वहां पर जेरोक्सीस की सेना को रोका जा सकता है। अब जब ये जा रहे होते हैं तो ये दिखाया जाता है कि एक आदमी इनका पीछा कर रहा होता है। ये एक कुबड़ा इंसान है जिसके पास एक ढाल और एक भाला है और इनकी सेना धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। जाते हुए ये लोग अर्केडियन सेना से मिलते हैं, जो लोग भी स्पार्टा का साथ देने के लिए आए होते हैं। पर स्पार्टा के मुट्ठी भर सैनिक देख के वो लोग डर जाते हैं। पर लियोनाइडस उन्हें बताता है कि तुम जिन लोगों को जंग में शामिल करने को लाए हो वो सब आम नागरिक हैं, जो लोग पेट पालने के लिए, कोई लोहार है तो कोई मिट्टी का कारीगर है, पर मैं हालांकि तुमसे कम लोग लाया हूँ, पर इन सब का काम बस जंग लड़ना ही है। इन सभी का प्रोफेशन है खून, इसलिए मैं तुमसे ज्यादा लोग लाया हूँ। अब अर्केडियन भी उनके साथ चलने लगते हैं। कुछ ही दूर आगे रास्ते में एक गाँव पड़ता है जिस पूरे गाँव को किसी ने जला दिया होता है। इन लोगों को बहुत गुस्सा आता है। तभी वहाँ पर एक बच्चा आता है जो अधमरी हालत में होता है और लियोनाइडस के पास आके वो गिर जाता है। वो बोलता है कि यहाँ पे शैतान राक्षस आए थे जिनके पंजे थे और उन्होंने सबको मार दिया। ये सुन के उनके सेना का एक सैनिक बोलता है कि फारसी भूतों के बारे में सुना था, इन्हें मारा नहीं जा सकता। लियोनाइडस बोलता है, इन्हें मारा जा सकता है या नहीं, इसका फैसला हमारी तलवार करेगी। और वो वहां से आगे बढ़ जाते हैं और ये संकरे रास्तों में से होते हुए समंदर के किनारे पहुंच जाते हैं। तभी समंदर में बहुत सारे फारसी जहाज होते हैं जो सब इन्हीं की तरफ आ रहे होते हैं और तभी बारिश शुरू हो जाती है, बिजली चमकने लगती है और समंदर में तूफान आ जाता है, जिसकी वजह से वो सारे के सारे जहाज समंदर में पानी में डूब जाते हैं और सारे के सारे स्पार्टन्स खुश हो जाते हैं। लेकिन सिर्फ एक आदमी शांत होता है, लियोनाइडस। अब इन्हें लगता है कि फारसी तबाह हो चुके हैं, लेकिन जब वो पहाड़ी की दूसरी चोटी से देखते हैं तो वो देखते हैं कि हजारों की तादाद में जहाज वहां पहुंच चुके हैं और फारसियों की तादाद लाखों में है, जिन्हें हरा पाना बहुत ही मुश्किल है। पर इनकी रणनीति खास होती है। ये लोग जिस पहाड़ी पर है उससे नर्क का द्वार कहा जाता है। वहाँ के रास्ते बहुत संकरे हैं। यहाँ पर अगर लड़ा जाए तो उनकी लाखों की सेना भी कम पड़ जाएंगी क्योंकि उनकी पूरी सेना यहाँ नहीं लड़ सकती, उन्हें थोड़ा थोड़ा करके आना पड़ेगा। और स्पार्टन वहाँ पहुँचते ही वहाँ के बाकी के एक रास्ते को भी बंद कर देते हैं ताकि यूनान जाने के लिए वहाँ बस एक ही रास्ता बचे और वो हो नर का वार। अब राजा लियोनार्डस अपने सेनापति से पूछता है कि क्या हमारे पीछे आने का कोई और रास्ता है। उसका सेनापति बोलता है कि नहीं, ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है। तभी वहाँ पर एफियलिटिस आ जाता है। वो बोलता है कि राजा साहब, पश्चिम की चट्टान से एक रास्ता है, वो चरवाहों का रास्ता है। अगर फारस की सेना वहाँ से आ जाए तो वो हमें चारों तरफ से घेर सकती है। ये वही कुबड़ा है जो पूरी सफर इन लोगों का पीछा कर रहा होता है। वो राजा से बोलता है कि मैं भी आपकी मदद करना चाहता हूँ, मैं भी लड़ना चाहता हूँ, मैं भी फारसियों को मारूंगा। लेकिन उसकी शारीरिक स्थिति ऐसी नहीं होती कि वो युद्ध में लड़ सके। लियोनाइडस बोलता है कि तुमने तो स्पार्टन योद्धा के कपड़े पहने हुए हैं। एफियलिटिस बोलता है कि मेरे पिता एक स्पार्टन योद्धा थे, लेकिन जब मैं पैदा हुआ तो अपंग था और इसीलिए मेरे माँ बाप को स्पार्टा छोड़ना पड़ा, वरना मुझे स्पार्टा में फना कर दिया जाता, क्योंकि स्पार्टा में अपंग बच्चों को मार दिया जाता है। एफियलिटिस बोलता है, मेरे पिता ने मुझे लड़ना सिखाया है। लियोनाइडस बोलता है, तुम अपनी ढाल को ऊपर उठाओ, जितनी ऊपर तुम उठा सकते हो उतनी ऊपर। लेकिन इफियलिटिस उसे ज्यादा ऊपर नहीं उठा पाता क्योंकि ढाल बहुत भारी होती है। लियोनाइडस बोलता है कि मैं तुम्हारे बहादुरी, तुम्हारी जज्बे का कद्र करता हूँ, पर तुम जंग में नहीं लड़ सकते क्योंकि जब स्पार्टन्स लड़ते हैं वो एक स्पेशल आकार में लड़ते हैं जिसे फ्लैंक्स आकार कहा जाता है, जिसमें हर एक योद्धा अपने ढाल से अपनी बाई तरफ के योद्धा का सर से पैर तक रक्षा करता है और एक कमजोर कड़ी हमारा मजबूत दीवार गिरा सकती है और हम सबको खत्म कर सकती है। इसलिए वो उसे बोलता है कि अगर तुम मदद करना चाहते हो तो जंगे मैदान से लाशें हटाओ, घायलों को पानी पिलाओ। लियोनाइडस बोलता है, मुझे माफ करना मेरे दोस्त, और वो वहाँ से चला जाता है। इस बात से एफियलिटिस का दिल टूट जाता है क्योंकि वो एक योद्धा बनकर अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहता है और अब जब लियोनाइडस ने उसे मना कर दिया है तो वो गुस्से में अपना ढाल भाला सब फेंक के वहाँ से चला जाता है। उस तरफ अब फारसी आगे बढ़ने लगते हैं और ये 300 स्पार्टन्स उनका मुकाबला करते हैं। इनके बेहतरीन रणकौशल के कारण ये लोग जेरोक्सीस के हजारों लोगों को मार देते हैं और ये 300 लोगों को बहुत बड़ी जीत हासिल होती है, जिसके बाद जेरोक्सीस खुद लियोनाइडस से मिलने आता है। लियोनाइडस बोलता है, लगता है तुम हो राजाओं के राजा जेरोक्सीस। जेरोक्सीस बोलता है,
तुम्हारा कबीला बेमिसाल है और तुम एक देवता के विरुद्ध खड़े हो के भी बेखौफ हो, पर मेरे खिलाफ खड़े रहना अक्लमंदी नहीं है। लियोनाइडस बोलता है, तुम्हारे पास गुलाम ज्यादा, योद्धा कम है और बहुत ही जल्द तुम्हारे हंटरों से ज्यादा उन्हें स्पार्टन भालों से खौफ होगा। जेरोक्सिस बोलता है, वो हमारे हंटरों से नहीं डरते, वो डरते हैं हमारी रूहानी ताकत से। तुम मेरे साथ मिल जाओ, मैं एक मेहरबान देवता हूँ, मैं तुम्हें पूरे यूनान का जंगी सरदार बना दूंगा। बस तुम्हें मेरे सामने घुटने टेकने होंगे और उसके बाद तुम्हारे सारे दुश्मन तुम्हारे सामने घुटने टेक देंगे। लियोनाइडस उससे कहता है, तुम बहुत मेहरबान हो राजाओं के राजा, पर जहाँ तक घुटने टेकने वाली बात है, वो तुम्हारे लोगों को मारने काटने के बाद मेरी जांग में अजीब सी अकड़न आ गई है, वो तो मुझसे नहीं हो पाएगा। जेरोक्सिस उससे बोलता है, मेरे खिलाफ खड़े रहना अक्लमंदी नहीं होगी। दरअसल जेरोक्सिस उसे डराने की कोशिश करता है, पर वो नहीं डरता और वहाँ से चला जाता है। अब जेरोक्सिस अपने सबसे ताकतवर टुकड़ी को भेजता है। ये लोग इंसान नहीं होते, पर लियोनाइडस और उसकी सेना उनका सामना करते हैं। जेरोक्सिस की सेना में एक बहुत बड़ा योद्धा भी होता है, जो इन शैतानों से और भी खौफनाक होता है, पर लियोनाइडस उससे मार देता है और उसके साथ ही वो स्पार्टन्स के साथ आए अर्केडियंस को भी लड़ने का मौका देता है और वो नौसिखिए अर्केडियन स्पार्टन्स के साथ मिलके बाकी सबका भी खात्मा कर देते हैं। और इसी जीत के साथ ही लियोनाइडस को जेरोक्सिस की लाखों की सेना से जीतने की एक नामुमकिन सी उम्मीद दिखने लगती है। दूसरी सुबह जेरोक्सिस अपनी एक बहुत बड़ी सेना के साथ एशियाई जादूगरों को भी भेजता है, पर उन छोटे और पतले रास्ते पर तादाद का कोई महत्व नहीं और स्पार्टन्स उन जादूगरों के साथ दूर देश से लाए गए खौफनाक जानवरों को भी मौत के घाट उतार देते हैं। और इस हार के बाद खुद को देवता कहता हुआ जेरोक्सिस भी गुस्से से पागल हो जाता है और वो अपने ही सिपहसालारों को मौत के घाट उतार देता है। दूसरी तरफ एफियलिटिस, वो कुबड़ा इंसान जो पहले लियोनाइडस के पास आया था, वो जेरोक्सिस के पास जाता है। जेरोक्सिस उससे बोलता है कि तुम्हारा देवता बेरहम है, जिसने तुम्हें ऐसा बनाया, और उससे बेरहम है ये स्पार्टन्स जिन्होंने तुम्हें धुतकारा, पर मैं एक दयालु देवता हूँ, तुम जो चाहते हो मैं वो सब कुछ तुम्हें दूंगा, मुझे बस वो रास्ता बता दो जिससे हम उन स्पार्टन्स को चारों तरफ से घेर ले। एफियलिटिस उसे कहता है कि मुझे सब कुछ चाहिए, दौलत, औरत और सबसे बड़ी चीज, मुझे एक वर्दी चाहिए। जेरोक्सिस बोलता है कि दिया जो तुम्हें छाए वो सब कुछ दिया तुम्हें। उस तरफ स्पार्टा में रानी को दिखाया जाता है, जो चाहती है कि लियोनाइडस की मदद के लिए स्पार्टा के सेना को भेजा जाए, लेकिन सांसदों को मनाना इतना आसान नहीं होता। और वहाँ थेरोन भी होता है, जो कि जेरोक्सिस से मिला हुआ होता है। वो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि स्पार्टा की फौजें वहाँ लियोनाइडस के पास जाए। रानी उसे रात में बुलाती है और उससे बोलती है कि मुझे तुम्हारी वोट की जरूरत है, अगर तुम कल संसद में मुझे वोट दोगे तो वो उन 300 लोगों के लिए मदद भेजेंगे। वो बोलता है कि उनकी मदद करके मुझे क्या मिलेगा। रानी कहती है कि वो तुम्हारा राजा है। वो बोलता है, जंग और राजनीति अलग होती है। रानी पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए। दरअसल रानी के ऊपर उसकी गंदी नजर होती है। थेरोन बोलता है कि तुम्हें पता है मुझे क्या चाहिए, और अगर तुम अपने राजा को और स्पार्टा को बचाना चाहती हो तो तुम्हें ये करना होगा। और रानी उसकी बात मान जाती है और वो उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाता है। और अगली सुबह संसद में थेरोन अपनी बात से मुकर जाता है और वो रानी पे उसके साथ संबंध होने का इल्जाम लगाता है, जिससे रानी को गुस्सा आता है और वो वही उसे चाकू से मार देती है। और जब वो उसे मारती है तो उसके कपड़ों से बहुत सारे सोने के सिक्के गिरते हैं और इन सोने के सिक्कों पर जेरोक्सिस का फोटो होता है। और सारे सांसद समझ जाते हैं कि थेरोन जेरोक्सिस के साथ मिला हुआ है और सब उससे गद्दार कहते हैं और रानी वहां से चली जाती है। अब उन पहाड़ी दर्रों में, जिन्हें नर्क का द्वार कहा जाता है, वहां एफियलिटिस जेरोक्सिस के लोगों को वो रास्ता दिखा देता है जहां से वो लियोनाइडस और उसकी सेना को चारों तरफ से घेर सकते थे। और जब वो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं तो ये बात एक अर्केडियन को पता चल जाता है और वो भागता हुआ लियोनाइडस के पास आता है। वो उससे कहता है कि मारे गए जेरोक्सिस की सेना पीछे की तरफ से हमें घेरने आ रही है, हमें जल्द से जल्द यहाँ से भागना होगा, क्योंकि सुबह तक वो लोग हमें घेर लेंगे और हमें मार देंगे। लियोनाइडस बोलता है, स्पार्टन्स न कभी भागते हैं न कभी घुटने टेकते हैं, भले ही उन्हें मौत का सामना ही क्यों न करना पड़े। लेकिन वो अर्केडियन को वहां से चले जाने को कहता है और वो सारे लोग वहां से चले जाते हैं। अब लियोनाइडस और उसके सारे लोगों को पता है कि उन्हें मौत इंतजार कर रही है। अब लियोनाइडस अपने एक जख्मी आदमी को बुलाता है जिसका नाम दिलियस है। वो उसे बोलता है कि तुम वापस जाओ और सबको बताना यहाँ पर क्या हुआ, हमारी जीत की दास्तां सबको सुनना। दिलियस कहता है, रानी के लिए कोई संदेश? लियोनाइडस बोलता है, कहने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। वो उसे अपनी एक लॉकेट देता है और उसके बाद दिलियस वहां से चला जाता है और अगली सुबह उन्हें चारों तरफ से घेर लिया जाता है। और लियोनाइडस को जेरोक्सिस का आदमी बोलता है कि अगर तुम लोग हथियार डाल दो तो तुम्हें यूनान का जंगी सरदार बना दिया जाएगा, स्पार्टा पहले से भी ज्यादा दौलतमंद होगा।
बस तुम्हें जेरोक्सीस के सामने अपने हथियार डालने होंगे, अपने घुटने टेकने होंगे। यहाँ पर एफिएलिटिस भी होता है, वो कुबरा जिसने इन्हें पीछे का रास्ता बताया। वो लियोनाइडस से कहता है कि मैं तुमसे विनती करता हूँ, तुम इनकी बात मान लो। लियोनाइडस को उस सर्द रात की याद आती है जिस रात उसने उस खूंखार भेड़िए से मुकाबला किया था और उससे मौत की घाट उतार दिया था। अब लियोनाइडस अपना कवच उतार देता है, अपनी ढाल फेंक देता है और एफिएलिटिस को बोलता है, मेरे भाई तुम्हारी उम्र लंबी हो। और उसके बाद वो अपनी भाला भी फेंक देता है और घुटनों के बल बैठ जाता है। उसे अपनी पत्नी याद आती है और तभी वो अपने एक आदमी को आवाज लगाता है, एस्टेलियस। और एस्टेलियस भाग के आता है और लियोनाइडस के ऊपर पैर रख के उछलता है और जेरोक्सीस के उस दूत को अपनी भाले से मार देता है। अब जेरोक्सीस बोलता है, मार दो इन सबको। अब लियोनाइडस उठता है और अपना भाला उठाता है और पूरी ताकत के साथ अपने भाले को जेरोक्सीस के तरफ फेंकता है, पर वो भाला उसकी गाल को छू के निकल जाता है, जिससे उसके गाल से खून निकलना शुरू हो जाता है और तभी हजारों तीर उनके तरफ आते हैं। इस तरह वो 300 स्पार्टन्स स्पार्टा के लिए, अपने यूनान के लिए शहीद हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ डाइलिस रानी के पास पहुंचता है और उसे लियोनाइडस का लॉकेट देता है। वो समझ जाती है लियोनाइडस अब इस दुनिया में नहीं रहा और वो उस लॉकेट को अपने बेटे को पहना देती है। अब डाइलिस सांसदों के पास जाता है और सांसदों से बोलता है, राजा को कोई श्रद्धांजलि, कोई स्मारक या कोई जीत का नगमा नहीं चाहिए था, बस उनकी यही ख्वाहिश था कि हमें याद रखा जाए। अब दिखाया जाता है कि डाइलिस के सामने 10,000 सैनिक हैं और वो राजा की कहानी उन 10,000 स्पार्टन को बताता है जिनके सामने जेरोक्सीस की एक विशाल सेना होती है। डाइलिस बोलता है कि इन सब की दिल में डर है क्योंकि ये सब राजा लियोनाइडस और उसके 300 साथियों के तलवारों का कहर अभी तक नहीं भूले। और इसके बाद ये सब अपनी खुनी तलवार लेके जेरोक्सीस की सेना की ओर भागने लगते हैं और इसके साथ ही 300 पार्ट 1 एंड हो जाती है। इसकी आगे की कहानी आप पार्ट 2 में देख पाएंगे।